दिशा। डीके ने शूटिंग क्यों रोक दी? ये क्या हो गया तुम्हें दुष्यंत कुमार सहगल? ये क्या कर दिया? क्यों रहम आ गया तुम्हें? दिशा के चेहरे की घबराहट, वो शर्म से झुकी आंखें, वो कांपते हाथ, सब देखकर तुम डर गए? दिशा के लिए? दिशा का डर तुम्हारा डर कैसे बन गया? दिशा का अपमान तुम्हें अपना अपमान कैसे लगने लगा? तुम तो उसे चोट पहुंचाना चाहते थे, तो तुम्हें दर्द कैसे हो रहा है? क्यों रोक दी शूटिंग तुमने? नहीं चाहते थे ना तुम कि दिशा, तुम्हारी दिशा सबके सामने जलील हो, इसलिए तो तुम उसको अपने घर पे लाए थे। कितनी चालें चली तुमने उसको चुकाने के लिए, उसके बाबा को दर दर की ठोकरें खिलाई। आज इसी मौके के लिए तो सब कुछ तुमने किया था। आज के दिन के लिए तो तुम उसको पाना चाहते थे, और आज के दिन ही तुमने उसको बचा लिया। क्या हुआ डीके? कहीं तुम्हें दिशा से प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हें दिशा से प्यार हो गया, तुम्हें उससे लगाव हो गया, तुम अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह डीके, तुम तो शिकारी थे। आज जिस हिरण का शिकार किया उसे ही अपने घर ले आए और उसी के रक्षक बन बैठे। वाह! क्योंकि आज पहली बार दिशा में तुम्हें वो पत्नी दिखी जिसे तुम प्यार करते हो। वो तुम्हारी दिशा है, सिर्फ तुम्हारी दिशा। आज मेरी पहली जीत हुई है। तुम्हारी बर्बादी की तरफ मेरा पहला कदम दिशा भोंसले का, दिशा सहगल बनकर। आज अपनी बीवी का अपमान सहन नहीं हुआ ना? जानती हूं मैं, तुम मेरी तरफ झुकने लगे हो। मैं चाहती हूं तुम मुझसे प्यार करने लगो, और फिर देखो कि मेरी नफरत तुम्हें कैसे जलाती है, तुम्हें कमजोर करती है। मैं तुम्हें कमजोर करके तुम्हें खत्म कर दूंगी डीके। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। What is this डीके? तुमने शूटिंग कैंसिल क्यों कर दी? सानिया, ये तुमने अचानक से पैकअप क्यों कह दिया? शायद तुमने सुना नहीं, मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा। सुना तो, लेकिन यकीन नहीं हुआ, बिकॉज द बैकड्रॉप वॉज परफेक्ट। बट आई डिड नॉट लाइक इट। यही बात तुम पहले भी कह सकते थे। ठीक उसी वक्त जब दिशा अपना शॉल हटाने वाली थी, उसी वक्त तुमने शूटिंग कैंसिल कर दी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि दिशा का वो रूप सबके सामने तुम्हें देखना मंजूर नहीं था? ओ सानिया प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू डीके? तुम में बहुत बदलाव आ गया है। सानिया तुम क्या कह रही हो मैं कुछ नहीं जानता, बेकार की बातें मत करो। मैं जान सकती हूँ क्यों? तुम उस पर इतना तरस क्यों खा रहे हो? हाँ? जो तुम चाह रहे थे वही तो होने जा रहा था। कहीं तुम्हें उसमें अपनी बीवी तो नहीं नजर आने लगी? ओह माय गॉड, तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे हो? ठीक है, तुम चुप क्यों हो? मुझसे कोई सवाल मत करो। कोई मुझसे सवाल करे ये मुझे पसंद नहीं, और तुम्हें जवाब देना मेरा काम नहीं, ना ही मेरी जिम्मेदारी है। डू यू गेट इट? अंडरस्टैंड दैट? दिशा को डीके की जिंदगी से हटाना पड़ेगा। डीके और दिशा से प्यार, ये नहीं हो सकता। डीके, तुम सिर्फ मेरे हो। दिशा, तुम डीके को मुझसे नहीं छीन सकती। या तो मैं तुम्हें मार दूंगी, या तो फिर अपनी जान ले लूंगी।
साहब साहब कुछ लेंगे आप? साहब वो दिशा मैडम नहीं आई? नहीं, वो आप लोग साथ ही गए थे तो साथ ही लौटकर आए हूं। नहीं साहब, वैसे वो कहीं आती जाती नहीं है ना, इसीलिए पूछ रहा था। आप आ गई? मैं आप ही की राह देख रहा था। क्या लगा आपको मैं नहीं आऊंगी? शायद आज मैं नहीं आती। ऐसा मत कहिए मेम साहब, ये आपका घर है, इस घर की रौनक है, आप बहू हैं इस घर की। आपके आने के बाद से ये घर घर बन गया है। भला कोई अपने घर में लौटकर नहीं आता है? चलिए। आज अगर वो हो जाता जो तय था तो मैं फिर कभी लौट कर नहीं आती पापा। मतलब क्या हुआ? क्या शूटिंग नहीं हुई? नहीं। सच में साहब? हाँ, अपने साथ से ही पूछ लीजिए। किसी से अपनी बीवी का अपमान देखा नहीं गया। सबकी निगाहें उस दिशा पर थीं जो किसी की बीवी है। सारी लाइट्स उसके चेहरे पर थीं। सब कह रहे थे ये शॉल हटा दो, ये शॉल मेरी इज्जत है। ये शायद कोई समझ गया, उसने शॉल हटने नहीं दी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अपने साहब का शुक्रिया कीजिए, उन्होंने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। किसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई गलती नहीं की मैंने। क्यों? औरत को खिलौना बनाकर खेल रहे थे, सबके सामने तमाशा बना रहे थे। क्या ये गलती नहीं है? अगर मेरे सामने मानना नहीं चाहते तो और बात है। जाने दीजिए मेम साहब। बोल लेने दो इसे। इस लड़की का गुरूर सर चढ़कर बोलता है। इसे मालूम नहीं कि डीके गर्व कैसे तोड़ता है। तो फिर शूटिंग क्यों कैंसिल कर दी? शूटिंग कैंसिल नहीं की है, पोस्टपोन की है। तो ये शूटिंग जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद ना तो मैं इस घर में रहूंगी और ना ही हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। आज मेरी शादी है पापा। आज आपकी बेटी का रिश्ता वहां बनने जा रहा है जहां आपने तय किया था। आज आप नहीं है, लेकिन जो आप हमेशा से चाहते थे वही होने जा रहा है। हाँ। घर में मम्मा और काका दुखी है कि मेरी शादी में कोई धूमधाम नहीं। कितनी खामोश शादी है, लेकिन पापा मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, जरा दुख नहीं है कि मेरी शादी में तामझाम नहीं है, मेहमान नहीं। बस दुख है तो इसी बात का कि मेरी शादी में आप नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ आप नहीं होकर भी मेरे साथ हो। और दिशा दी वो होकर भी मेरे साथ नहीं। आज मेरी शादी हो जाएगी पापा। काश काश आज आप मेरे साथ होते, मेरे पास होते। I miss you, Papa. I miss you, Papa. I miss you. मानो
बेटा, आज तुम्हारे पापा हमारे बीच नहीं हो तो क्या हुआ, इनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखा आपने, आपकी रानू कितनी बड़ी हो गई है। आज इसे मैं विदा करने जा रही हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह निभा सकूं। ना बेटा। क्या? जी बिटिया, साहब अब पहले जैसे नहीं रहे। नहीं बाबा, डीके इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, लेकिन उसे बदलना होगा। लेकिन बिटिया, हम आपसे इस बात से नाराज हैं कि जब साहब नरम पड़ने लगे थे तो आपने उन्हें गुस्सा दिला दिया। साहब शायद शूटिंग कैंसिल कर देते, लेकिन आपने आकर ऐसी बात कह दी कि वो पलट गए। बिटिया, आप एक औरत हैं, प्यार से उनका दिल जीतिए। अब जब साहब ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो आपको प्यार से उनका हाथ थाम लेना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्यों थामूं मैं उनका हाथ? हम दोनों में बराबर की लड़ाई है। उसने मुझसे टक्कर ली है, और अगर उसे ये लगता है कि उसने शूटिंग कैंसिल करके मुझ पे कोई एहसान किया है तो ये उसकी गलतफहमी है। ऐसी बात मत कहो बिटिया, वो तुम्हारे पति हैं। माना कि उन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें सुधरने का एक मौका तो दो। मैं इस घर में उस हैवान को इंसान बनाने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही किसी को सुधारने आई हूँ। मैं तो उसे हमेशा के लिए तबाह करने आई हूँ। क्या कह रही है बिटिया? अपने पति को तबाह? बाबा, वो मेरे पति हैं ही नहीं। तुम्हारी शादी हुई है उनसे? शादी नहीं, सिर्फ समझौता। इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, सिर्फ 6 महीने के लिए। हम दोनों अपना अपना काम करेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। मतलब वो 7 वचन, वो सारी रस्में झूठ थी? रस्में तो सच्ची थी, मगर रिश्ता झूठा है। नहीं बिटिया, अगर रस्में सच्ची हैं तो रिश्ता भी सच्चा है। सिर्फ 6 महीने के लिए। आप लोगों ने इसे समय में बांध रखा है, लेकिन है तो सारी जिंदगी का। ऐसे संबंध का कोई फायदा नहीं है जिसमें कोई लगाव ना हो। लगाव तो समय के साथ बनता है बिटिया। 7 फेरे लेते ही प्यार नहीं हो जाता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे साथ रहते रहते प्यार भी हो जाता है। सारी शादियां ऐसे ही होती हैं हमारे देश में। और आप जिसे समझौता समझ रही हैं, तो समझौते से शुरुआत हुई है, लेकिन अब डीके साहब आपको प्यार करने लगे, तभी तो आपको घर ले आए। वो मुझसे प्यार करने लगा होगा, मैं नहीं। मैं कभी नहीं कर सकती। क्या सोच रहे हैं बाबा? विश्वास नहीं होता, रिश्ते ऐसे भी होते हैं। हाँ, मैं जिस रिश्ते के लिए यहाँ आई थी वो रिश्ता तो कभी था ही नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जो अब नहीं रहेगा। ये क्या है? साइन करो इस पेपर पे और दफा हो जाए इस घर से। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? जस्ट शट अप। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। एंड यू बैठी देख क्या रही हो? साइन करो इस पे। क्या है ये पेपर्स? इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। शक्ल से तो शरीफ लगती हो, एक्टिंग करती हो भोली बनने की, लेकिन एक्चुअली में हो बहुत चालाक, वेरी स्मार्ट। तुम्हें नहीं पता कि ये घर सानिया का है और डीके तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, मुझसे, समझी? और मैं तुम्हें डीके तक पहुंचने दूंगी नहीं। आज ही निकाल दूंगी इस घर से बाहर। साइन कर दो इन पेपर्स पे और दफा हो जाओ। लिखा क्या है इसमें? यही कि डीके के साथ जो तुमने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तुम रद्द करती हो, कैंसिल कर दोगी सब कुछ। मेक इट नल एंड वॉइड, अंडरस्टूड? साइन करो इस पे कि तुम्हारा और डीके का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जो डीके के साथ शादी करके उसे फंसाने की कोशिश की है वो मैं अच्छी तरह से समझ गई। पहले 6 महीने, उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी बीवी बनना चाहती हो तुम। देख रही हूँ सब कुछ, और तुम्हारा रंग ढंग भी। तुम डीके को किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही हो, देख लिया है मैंने सब कुछ।
जिस चक्कर में पड़ के डीके ने शूटिंग कैंसिल कर दी और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम्हें अपना घर मिल चुका है, वही कॉन्ट्रैक्ट की खातिर तुम अपना मॉडलिंग क्यों नहीं करना चाहती हो? बेवकूफ समझा है तुमने डीके को? हाँ मैडम, आपने डीके साहब को बताया कि आप ये साइन लेने आई हैं? क्यों मैं बताऊंगी? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि दिशा उसे किस तरह से बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। सबसे पहले तुमने डीके को दूर करने की कोशिश की। That was a very big साजिश। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम। Sign the papers and out। साइन नहीं करोगे क्या? दिशा, क्या तुम अपने घर नहीं लौटना चाहती? तुमने भी तो किसी से प्यार किया है, जिसे छोड़कर तुम यहाँ मजबूरी से आ गई। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। डीके मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम भी तो एक औरत हो, समझती हो अपने प्यार से अलग होना कितना मुश्किल है। मुझे डीके से अलग मत करो, चली जाओ यहाँ से। मेरा प्यार मुझसे मत छीनो दिशा। डीके मेरी जिंदगी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। तुम जो डीके से चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया है। अब मेरी डीके को मुझसे मत छीनो, प्लीज मुझे लौटा दो।